बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी कि जब जानवर बच्चा देने के नज़दीक हो, उसने पूरे तोड़ लिए हों और उसका अडल्ट डेवलपमेंट जिसको हम चड्डा कहते हैं उसने बना लिया हो, और साथ ही उसके थनों में दूध की वजह से अकड़ाहट आ गई हो और वो ज़ोर लगा रहा हो, बैठ के बार बार उठ बैठ रहा हो, और ज़ोर लगाने के बावजूद ना बच्चे की कोई टांगें आपको बाहर नज़र आएँ, ना बच्चे का सर नज़र आए, और बाज़ औक़ात वाटर बैग भी नज़र नहीं आता, सिर्फ जानवर ज़ोर लगा रहा होता है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? वाटर बैग से मुराद हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में लोग इसको मतरका भी बोलते हैं। याद रखिएगा कि इस कंडीशन में फ़ौरी तौर पे आप 5-10 मिनट इंतज़ार करने के बाद किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला के जानवर का चेकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप लेट हो जाएं तो बच्चे की जो है माँ के पेट में डेथ हो सकती है, और इस कंडीशन को हम अमूमी तौर पे स्टिल बर्थ भी कहते हैं। तो ये जो केस आप अपने सामने देख रहे हैं, ये भी एक ऐसा ही केस है। काफ़ी देर से जानवर जो है वो बैठ के ज़ोर लगा रहा था, उठ बैठ भी रहा था, इसका अडल्ट डेवलप हो चुका है, पूरे तोड़ चुकी है, लेकिन काफ़ी देर की मेहनत के बावजूद, ये ज़ोर लगाने के बावजूद ना बाहर मतराका आ सका और ना ही बाहर बच्चे की टांगें आ सकी। तो जब इसको चेक किया जाएगा तो दो चीज़ें हम देखेंगे। नंबर 1, क्या इसको टॉर्शन तो नहीं? टॉर्शन से मुराद कि बच्चेदानी को जो है वो रोटेशन, बच्चेदानी घूम जाती है, जिसको हमारे आम लैंग्वेज में कहते हैं कि वल पड़ गया। या दूसरा क्या है कि बच्चा बाज़ औक़ात उल्टा भी होता है, उसकी टांगें जो है आगे को घूमी हुई होती हैं और आपके हाथ में सिर्फ टेल आ रही होती है। तो इस केस के अंदर भी अमूमी तौर पर जो है कुछ जो है वो आप बच्चा जो है वो बाहर नज़र नहीं आता। तो ये आपके सामने ये केस जो है इसको इंटरवीन किया गया, फ़ौरी तौर पे बच्चे को जो है वो माँ के पेट में से बाहर निकाला जा रहा है। याद रखिएगा, जब बच्चा उल्टा आता है ना जी, पिछली टांगें पहले आती हैं, तो इस केस में बच्चे के माँ के पेट में जल्दी मरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें जो बच्चे का नाड़ू है वो जल्दी माँ के पेट में टूट जाता है और बच्चे की डेथ हो सकती है। तो ये केस हमने फ़ौरी तौर पे इंटरवीन किया और लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है बच्चा जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक है। और उसको निकालने के बाद ये उल्टा कर लिया जाता है ताकि उसके मुंह के अंदर अगर कोई फ्लूइड्स, माँ के पेट में से कोई पानी उसके अंदर गया है तो उसके फेफड़ों से वो पानी जो है वो बाहर आ सके। अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो बच्चे को जो है वो नमूनिया के चांसेस हैं, सांस लेने के मसाइल आएंगे। तो ये बड़े आराम सुकून से इसको उल्टा करके इसके जो पसलियों को हल्का सा आप दबाएँ ताकि तमाम जो फ्लूइड्स हैं वो बच्चे के पेट में से, बच्चे के लंग्स में से, फेफड़ों में से जो है वो बाहर आ जाएंगे। ये आपके सामने ये इस वक्त गाय रिलैक्स हो चुकी है। ये बेशक पूरा दिन भी बैठ के ज़ोर लगा लेती तो इसमें बच्चा डिलीवर इससे नहीं होना था। इसलिए इस कंडीशन में, इस केस में बच्चे को बचाने के लिए और माँ को रिलैक्स करने के लिए फ़ौरी तौर पर किसी वेटनरी डॉक्टर को बुला के इस केस को हल करवाना ज़रूरी है। अब हम आपको बताएँगे कि माँ के पेट में बच्चा ये कैसे मौजूद था, किस तरह से इसको जो है माँ के पेट में से बाहर निकाला गया। इस जानवर को जब मैंने जानवर में हाथ डाला है तो जो मेरे हाथ में जो चीज़ आई है वो इस बच्ची की जो टेल है वो मेरे हाथ में आई थी। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर टेल हाथ में ना आ रही हो तो कैसे आपको अंदाज़ा होगा ये टांगें पिछली हैं या अगली हैं। तो ये देखें, ये जो प्रोसेस है, जो पिछली टांग का ये जॉइंट है, इससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये टांग पिछली है या अगली। ठीक है, ये आप ये देखें, ये चीज़ जो है आपको अगली टांगों में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली बच्चा माँ के पेट में ऐसे मौजूद था। जब इसको मैंने हाथ डाला तो इसके हाथ में मेरी टेल थी। ठीक है, इसकी टेल थी मेरे हाथ में। सेकेंडली ये जो चीज़ें हैं, ये पिछली टांगों के जो जॉइंट्स हैं, ये मेरे हाथ में आ रहे थे। तो आपने इसको यहाँ से पीछे नहीं खींचना, आपने अपना हाथ इसके साथ बढ़ा के आगे ले जाना, और ये जो आपके हूव्स हैं इसको कप करके आप पीछे लेकर आएंगे ऐसे। फिर इसी तरह दूसरे को कप करके आप पीछे लेकर आएंगे। ये उस केस में आप ऐसे कर सकते हैं अगर बच्चे की टांगें और माँ का ट्रैक जो है वो आपके आर्म की लेंथ के साथ एडजस्ट करता है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि जो टांगें हैं वो बेसिकली बच्चे की लंबी होती हैं या बाद औक़ात माँ का ट्रैक लंबा होता है, तो उस केस में आप बिल्कुल हूफ तक अप्रोच नहीं कर सकते। इन दैट केस हम जो मेरी अप्रोच है, मैं यहाँ पर रस्सी अप्लाई करके, रोप अप्लाई करके इस जगह पे मैं थोड़ा सा पीछे को खींचता हूँ। जब थोड़ा सा पीछे खींचते हैं तो ये जो टांग है थोड़ी सी पीछे को आ जाती है, फिर आपके पास स्पेस बन जाती है। अगर फिर भी स्पेस ना बने तो आप रस्सी कोशिश करके इस जगह पे अप्लाई करें। जब इस जगह पे रस्सी अप्लाई कर देंगे, रस्सी अभी डेफिनेटली इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होगा,
कि आप रस्सी का नॉट बना कर नहीं लेकर जाएंगे। आप रस्सी की एक सिरे को यहाँ से निकालेंगे और दूसरे सिरे को बाहर खींच के जो नॉट है उसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से करके जो है आप एक टांग को बाहर निकालते हैं, फिर दूसरी टांग को बाहर निकालते हैं। इस तरह से जो है फिर आप कीजिए। ये जो प्रेजेंटेशन जो पोस्टीरियर है जो मैंने भी आपसे अर्ज की, ये बेसिकली थोड़ा सा इजी केस इस हवाले से भी था कि ये फ्रेश केस था और एनिमल का ट्रैक भी छोटा था, इसलिए बड़े आराम से जो है इसकी डिलीवरी हो गई है। अगर आप इस किस्म के केस में थोड़ा सा लेट हो जाएं तो बच्चे की जो डेथ है इस केस में जल्दी जो है वो आपकी हो जाती है, क्योंकि इसमें नेवल कॉर्ड के टूटने के चांसेस जो है माँ के पेट में बच्चे के ज्यादा होते हैं। इसलिए इस केस को जल्दी इंटरवीन करना चाहिए ताकि बच्चे की जो हेल्थ है वो डेफिनेटली तो सबसे इम्पोर्टेंट है। मदर की हेल्थ और जो टैम की हेल्थ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ ही हम आपको अपने काफ सेक्शन की सैर भी करवा देते हैं। ये जो बच्चा है ये भी आज ही पैदा हुआ है जी, तो इसी तरह ये काफ भी पैदा हुआ है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये काफ सेक्शन है। ये तमाम हेफर्स वो हैं जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है आज से 8 माह के अंदर अंदर बाहर है, पर ये सारे बच्चे 6 से 8 माह की एज के बच्चे हैं, वीन हो चुके हैं। फार्म का असल प्रॉपर्टी से मैं कहता हूँ। बीच में ये कटियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं। वैसे हम इनको अलहदा रखते हैं, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह इधर फार्म पे बच्चों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है, तो स्पेस ना होने की वजह से जो है ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अनकरीब जो है यहाँ पे एक शेड बनाया जाएगा, तो फिर बच्चे जो हैं उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस यहाँ पर जो है अवेलेबल होगी। आप देख सकते हैं ये छोटे से सेक्शन में माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो फार्म का जो असल प्रॉफिट है वो रेजाइड ही इन हेफर्स के अंदर करता है, इन बच्चों में करता है। ये जनाब ये वो सेक्शन है जहाँ पे बच्चों को जो है वो दूध पिलाया जाता है। ये भाई साहब जो है ये बच्चों की केयर करते हैं, सुबह शाम सफाई हो रही है जनाब। दिन में 3 दफ़ा जो है इस पूरे सेक्शन को साफ किया जाता है, क्योंकि बच्चों में जो है अगर आप डायरिया को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें सफाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे बच्चे जो हैं ये दूध पीने वाले बच्चे हैं। यहाँ पर भी ओपन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। टोटल जो है बच्चों को ओपन सिस्टम में दूध पिलाया जाता है। तो ये जो एक बच्चा आज सुबह पैदा हुआ है ये मेल है जी। इसका तकरीबन बॉडी वेट 40 kg है, बहुत ह्यूज मेल है। बड़ी मुश्किल से जो है ये डिलीवर हुआ है। तो हम वैसे अमूमी तौर पे फार्म पे मेल्स को सेल कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही को आला नस्ल का पेडिग्रिड जो है मेल वही हम कीप करते हैं। मुझे आप पूछेंगे पेडिग्री हमारे पास कहाँ से आ गई, तो कुछ अमेरिकन मेल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि शिपमेंट के थ्रू हमारे पास पाकिस्तान में आए, तो वो मेल्स हमारे पास यहाँ पे खड़े हैं। अगर कोई भाई जो है वो पेडिग्रिड मेल्स लेना चाहता हो, जैसे ये जो खड़ा है ये 1301, अभी आप देख सकते हैं ये पेडिग्रिड मेल है। कोई भाई अगर ब्रीडिंग के लिए मेल लेना चाहता हो तो हमारे पास 6-7 मेल यहाँ पे मौजूद हैं। आई होप सो इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।